बच्चों आज हम सीखेंगे लेसन 17 में जो आपके चैप्टर का नाम है। देखिए बच्चों आपका नवोदय के बुक से है एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। आज हम इसको आज सीखेंगे और किस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आज आइए इसको हम बारीकी से क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाते हैं। तो आइए हम प्रश्न की स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना देर किए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका बच्चों यहाँ पे कि टू सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच आर ज्वाइंट इन टू इंड व्हाट। ये पूछा गया है जेएलबी 2019 में बच्चों का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन आपका है ए है 500 सेंटीमीटर क्यूब, बी है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, सी है 1000 सेंटीमीटर क्यूब और डी है 10,000 सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करते देखिए। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको यह करना है। देखिए बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ पे यह है कि दो क्यूब हैं, दो क्यूब को हम जोड़कर क्या बना रहे हैं, एक क्यूबाइड बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं, एक क्यूबाइड बना रहे हैं और उसी का क्या बताना हमको, वॉल्यूम बताना है या आयतन बताना है। देखिए कैसे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दो क्यूब है। अभी क्यूब आप जानते होंगे, हम नीचे बना के दिखाते रहे हम आपको। क्यूब है मान लीजिए, देखिए कि यहाँ पे है, ठीक है, क्यूब है एक और एक और हम क्यूब बना लेते हैं। एक और क्यूब है इसे ही। चलिए बच्चों, तो दो क्यूब है और इसको मिला करके हम क्या बना ले रहे हैं, दोनों को मिला करके हम एक क्यूबाइड बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं, तो देखिए दो क्यूब हो गए। तो करा कि टू सॉलिड क्यूब, दो आपके सॉलिड क्यूब है जिसकी सब साइड 10 सेंटीमीटर, सब 10 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब अगर है तो उसके सब साइड्स क्या होते हैं, ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सब 10 सेंटीमीटर बच्चों, यह भी 10 सेंटीमीटर है, यह भी 10 सेंटीमीटर है, यह सब 10 सेंटीमीटर बच्चों। तो अब क्या हो रहा है कि दोनों को हम मिला करके एक क्यूबाइड बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं, एक क्यूबाइड बना रहे हैं। जब क्यूबाइड बनाएंगे तो देखिए दो क्यूब है और जब एक क्यूबाइड बनाएंगे तो यह बन जाएगा। देखिए यह आपका हो गया क्यूबाइड हो गया बच्चों, कि दो क्यूब था उसको मिलाकर हम क्या बना दिए, एक क्यूबाइड बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो होता क्या है इसमें परिवर्तन क्या होगा, लंबाई केवल इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। लंबाई क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई क्या दोनों सेम रहेगा। चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगा, दोनों सेम होगा, लेकिन लंबाई क्या होगा आपका वही रहेगा। देखिए तो अब आपका हम देखेंगे यहाँ पे, अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो लंबाई हो जाएगा 20 सेंटीमीटर लेंथ, सॉरी 20 सेंटीमीटर है और यह 10 सेंटीमीटर ही होगा चौड़ाई इसकी, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। केवल बढ़ेगा क्या, लंबाई में परिवर्तन है, क्योंकि दो घन को जब जोड़ दिए तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा घनाभ है। इसको हम बोलेंगे क्यूब दोनों है और ये क्या है क्यूबाइड है, हिंदी में घन है दोनों और ये क्या है घनाभ है बच्चों। ठीक है, आप थोड़ा और सुंदर तरीके से बना लीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, तो दो आपके जो आपके क्यूबाइड हैं, जो दो क्यूब से क्यूबाइड बनाए हैं, इसी क्यूबाइड का क्या पूछा है आपको, वॉल्यूम पूछा है। क्या पूछा बच्चों, वॉल्यूम पूछा है। चलिए देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है। तो अब क्या करेंगे, दो हम घन है इसको बना लिए हम मिला करके एक घनाभ बन गया। इसी घनाभ का आयतन पूछा है। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू होता है बच्चों, देखिए तो क्यूबाइड क्या होता है, एल गुणे बी गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना बच्चों 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई बी कितना है 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना इसका वो भी क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 का गुणा ऐसे करते 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 1 2 3 0, तो 1 2 3 0। और देखिए जब घन है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा वॉल्यूम इसका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रश्न में यही बताना था कि दो क्यूब को जोड़ करके हम एक क्यूबाइड मिला बना रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है देख रहे हैं 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर पहले का ऑप्शन क्या है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। इस
प्रकार से यह हमारे होनहार बच्चे हैं जो नवोदय की तैयारी में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इनके 29 अप्रैल को जो एग्ज़ाम्स होने हैं अच्छे से अच्छे नंबर इनके आए। इस प्रकार से आप पूरे प्रण को पूरे मतलब अच्छे से आप मेहनत करिए ताकि आपको सफलता प्राप्त हो। इसके लिए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। यह प्यारे बच्चे हैं जो नवोदय की तैयारी में हैं और अपने प्रश्न को एक एक प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ इनके साथ में दोस्त भी इनके हैं जो पढ़ाई में अन्य विषय जो पढ़ते हैं, जैसे कि आपके गणित हो गया, इंग्लिश हो गया। तो सभी बच्चे हैं जो अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, और पढ़ाई अच्छे से करिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो, देश का नाम करें, आप लोग अपने माता पिता का नाम करें। तो आइए हम प्रश्न को देखते हैं बच्चों। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन सेकंड आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। A square swimming pool of side of 8 meter occupies 1/8 part of the plot. The length of the plot is। देखिए JNB 2019 में पूछा जा चुका है बच्चों प्रश्न, तो बहुत बारीकी से इसको देखेंगे। A 64 मीटर, B 32 मीटर, C 16 मीटर और D 12 मीटर। देखिए बच्चों, तो कैसे सॉल्व करेंगे समझिए इसको अच्छे से सावधानी पूर्वक। तो यह कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है, तो कह रहा है कि जो उसकी लंबाई है ब्रीथ कितना है, 2 टाइम है, ट्वाइस है, दोगुना। जैसे कि हम ये मान लिए कि लेट द ब्रीथ ऑफ और रेक्टेंगुलर प्लॉट BREADTH। तो हम मान लिए कि लेट द ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है बच्चों, तो आप ए रेक्टेंगुलर प्लॉट देख लीजिए। रेक्टेंगुलर प्लॉट हम मान लिए बी मान लिए, ए मान लिए, कुछ भी मान लिए। तो हम मान लिए कि द लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज यक्स मान लिए। क्या मान लिए बच्चों, हम यक्स मान लिए। ठीक है, अब यक्स मान लिए हैं, मीटर में है तो यक्स मीटर मान लीजिए। चलिए, तो यह हो गया कि जो आपका प्लॉट है रेक्टेंगुलर है, तो उसका जो ब्रीथ कितना मान लिया, हम यक्स मीटर मान लिए। अब दे मींस तो लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ LNGTH, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हो जाएगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट हो जाएगा बच्चों। देखिएगा, तो यह कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रीथ कितना है, ट्वाइस है, मींस की तो 2x हो जाएगा। तो जो ब्रीथ तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा, इज 2x। कितना हो जाएगा, इज 2x मीटर हो जाएगा। समझिएगा, तो जो इसकी चौड़ाई x माने हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2x या चाहे 2x हो जाएगा। आप चाहे तो ABCD कुछ भी मान सकते थे, आपकी इच्छा थी। ठीक है, अब देखिए इतना हम देख लिए। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर स्विमिंग पूल, एक स्क्वायर स्विमिंग पूल है, आप साइड ऑफ 8 मीटर। तो एक आपका स्क्वायर स्विमिंग पूल है और उसका साइड दे दिया कितना है, 8 मीटर है, ऑक्युपाइज 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट। तो जो प्लॉट है उसका केवल 1/8 पार्ट ही, 1/8 भाग ही क्या है, उसके बराबर है। तो बताना लेंथ ऑफ द प्लॉट। देखिए क्या होगा, तो अब हम जानते हैं कि जो आपका स्क्वायर जो है, जो स्विमिंग पूल है स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका जो प्लॉट है कैसा, रेक्टेंगुलर है। तो यह कह रहा है कि उसका 1/8 है, कितना 1/8 है। यहाँ पे देखिए हम किस तरह कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन बोल रहा है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर स्विमिंग पूल, एरिया ऑफ ए स्क्वायर स्विमिंग पूल। ठीक है, एरिया ऑफ है, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल इक्वल टू
1/8 मल्टीप्लाई किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ, इसके नीचे लिख दे रहे क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट। चलिए समझिए बच्चों, तो यह कह रहा है कि जो स्विमिंग पूल जो स्क्वायर है इसका जो एरिया है और जो आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसके एरिया के कितना गुना है, 1/8 गुना है। कितना गुना, 1/8 गुना है। तो इसको भी अगर हम 1/8 गुना कर दें तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बच्चों। देखिए तो एरिया होता क्या है स्क्वायर का, होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है एरिया का स्क्वायर और इक्वल टू 1/8। और हम जानते हैं एरिया इसका रेक्टेंगुलर का होता है L गुणे B, क्या होता है, लेंथ गुणे ब्रेड्थ होता है बच्चों। तो इसका साइड दिया गया 8 गुणे 8 हो जाएगा बराबर 1/8 मल्टीप्लाई, तो L का मान कितना दिया गया, L का मान हम क्या माने 2x है और B का मान कितना माने केवल 1x है। तो 2 1 2 और 2 4 8 हो जाएगा बच्चों। अब इस प्रकार से देखेंगे हम तो 8 8 64 हो जाएगा। तो 64 या देखिए भाग के रूप में इधर जाएगा तो जाएगा गुणा के रूप में इक्वल टू x हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको थोड़ा इधर साइड में देख लेते हैं। तो x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो थोड़ा मैं इरेज कर ले रहा हूँ। 4 चौको x स्क्वायर का मान आपका आ जाएगा, चलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ऐसे ही लिख लेंगे। x स्क्वायर का मान क्या लिख सकते हैं, 64 गुणे 4। देखिएगा बच्चों अब x बराबर केवल अगर लिखना हो ओवर से अथवा नेक्स्ट स्टेप, तो अगर हम x बराबर लिखेंगे तो जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, इस पे लग जाएगा। स्क्वायर जब हटाएंगे तो स्क्वायर रूट क्या होगा, इधर लग जाएगा। तो ओवर से अथवा देखिए x का मान क्या आ जाएगा, तो x का मान हम बताएं आप लोगों को, अगर स्क्वायर में कोई अंक 2 टाइम है 2 बार तो बाहर निकल सकता है, तो हम 64 को लिख सकते हैं 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो x का मान आ गया तो कितना आ गया, 1 8 बाहर निकल जाएगा 1 2, तो 8 दूनी 16 मीटर। तो x का मान कितना आ गया, 16 मीटर आ गया बच्चों। और आपको बताना इसमें पूछा गया कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका लेंथ बताना बच्चों, तो आप लिख सकते हैं इसको थोड़ा। तो आप देखिए माने थे हैंस इस प्रकार से हो जाएगा, hence the length of the length of rectangular plot तो इसका लेंथ कितना माने हम, माने हैं देखिए 2x माने थे बच्चों, तो 2x माने थे आप, तो देखिएगा 2 हो जाएगा x के स्थान पे कितना मान निकाला गया, तो x के स्थान पे मान निकाला गया 16, तो 16 दूनी 32 मीटर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो यही बताना था द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो 2x मतलब 16 दूनी 32 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाते हुए फिर समझ लीजिए कि देखिए एक आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है और एक है स्विमिंग पूल है, ठीक है, स्क्वायर है। तो यह कह रहा है कि जो स्विमिंग पूल जो आपका स्क्वायर रूप में है उसका 1/8 भाग है बराबर किसके, जो भी स्क्वायर आपका स्विमिंग पूल है उसका 1/8 पार्ट है किसके, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ स्विमिंग पूल इक्वल टू एरिया उसको हम निकालेंगे, स्विमिंग पूल जो है इक्वल टू 1/8 कर देंगे किसका एरिया, रेक्टेंगुलर प्लॉट का L गुणे B उसका होता है। इस प्रकार से जब हल करेंगे तो इस प्रकार से आपका मान x का मान आ जाएगा 16 मीटर और रेक्टेंगुलर प्लॉट का मान है 2 तो 16 दूनी 32 मीटर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्लैब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए हॉल आप 12 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर। देखिए बच्चों ए है 12,000, बी है 15,000, सी है 10,000 और डी है 18,000। तो चलिए इसको समझ लेते हैं बच्चों कैसे लगाना है
और एग्जाम्स में आएगा तो आप किस प्रकार से क्वेश्चन को आंसर को फाइंड करेंगे। देखिए तो आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्लैब्स, कितने रेक्टेंगुलर स्लैब्स आप 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, 8 सेंटीमीटर का कितने स्लैब्स रिक्वायर्ड होंगे, जरूरत होगी कवर करने के लिए किसको, एक हाल है उसके फ्लोर को, फर्श को कवर करने के लिए कितने, इतनी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर कितने स्लैब की जरूरत पड़ेगी, यही क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम करेंगे क्या, हम यह देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि रेक्टेंगुलर है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, तो एरिया ऑफ, सॉरी हाँ ठीक तो है, एरिया ऑफ वन रेक्टेंगुलर स्लैब, वन रेक्टेंगुलर स्लैब्स होता क्या है, चलिए देखिए तो एरिया ऑफ वन रेक्टेंगुलर स्लैब्स होता बच्चों L गुणे B, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। चलिए तो लंबाई और चौड़ाई हमें पता चल गया कि अगर एक, मान लीजिए समझ लीजिए प्रश्न क्या है, एक हाल है, ठीक है, एक हाल है, ठीक है, देखिए इस हाल में आपको रेक्टेंगुलर आपको स्लैब लगाना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया गया, ठीक है, लंबाई आपका है 10 और चौड़ाई क्या है, सॉरी लंबाई आपका 12 सेंटीमीटर है, सॉरी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर है, और यह हाल जो है यह कितना है, तो इसकी लंबाई है 12 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है। फिर प्रश्न समझ लेते हैं, एक हाल है उसकी लंबाई है 12 मीटर और उसकी जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, तो इसमें कितने रेक्टेंगुलर स्लैब लगेंगे, 10 ठो 50 ठो, जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। चलिए तो हम करते क्या, इसमें एक रेक्टेंगुलर स्लैब का हम निकाल लेंगे एरिया अपान में, और जो इस पूरे बड़े वाले का हम एरिया निकाल कर क्या करेंगे, उससे भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए तो हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो यह मीटर में दिया गया है और मीटर को हम किसमें चेंज कर ले, सेंटीमीटर में, तो हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ फ्लोर, तो एरिया ऑफ द फ्लोर क्या होता है बच्चों, तो एरिया ऑफ द फ्लोर होता है L गुणे B, क्योंकि यह भी कैसा है, रेक्टेंगुलर है। कैसे जानेंगे रेक्टेंगुलर, क्योंकि लंबाई 12 है, चौड़ाई क्या है 10 है, अगर अलग है तो क्या रेक्टेंगुलर है, अगर सेम होता तो हमारा स्क्वायर बन जाता। तो देखिए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या है, L गुणे B, ये भी है, तो इसको अगर आपको मानना तो इसको बड़ा वाला L मान लीजिए और इसको मान लीजिए छोटा वाला L, कोई प्रॉब्लम, L इसको बड़ा वाला B मान लीजिए, इसको बड़ा वाला L मान लीजिए, तो छोटे वाले के लिए हम छोटा L भी मान लिए, बड़े वाले के लिए बड़ा L भी मान लिए। अब आपको बताना है कि कितने हमको स्लैब लगे, तो नंबर ऑफ स्लैब, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्लैब्स, देखिए बच्चों तो नंबर ऑफ स्लैब्स होगा क्या, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ फ्लोर, जो हॉल का एरिया उसको लिख लेंगे कि एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ हॉल, तो एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए हॉल, ठीक है बच्चों, तो इस हॉल का जो एरिया है उसको हम अपान एक जो स्लैब का एरिया है उसको लिख लेंगे, तो एरिया ऑफ वन स्लैब, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, तो जो टोटल जो आपका वो हॉल का जो मतलब एरिया, फ्लोर का जो एरिया है उसमें हम क्या करेंगे, एक स्लैब के एरिया से करेंगे भाग कर देंगे, तो आप निकाले हैं इसके लिए बड़ा L बड़ा B माने हैं, तो मतलब कि बड़े वाले L का मान कितना है, तो देखिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगा 10, तो 100 सेंटीमीटर मतलब कि 1000 से हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, इसका लंबाई दिया 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा तो हम इसको कट कर रहे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 25 चौक हो जाएगा 100 बच्चों, 1 0 से 0 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 का नाम 2 और 2 6 हो जाएगा 12 और 1 0 से 0 क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, तो हो जाएगा बच्चों 60 गुणे 250, तो जब पूरा करेंगे तो आ जाएगा बच्चों
देखिए 25 का गुणा 6 से करेंगे तो 25 छक होता है 150, 25 छक 150 है, 2 जीरो तो 2 जीरो आगे हम लिख देंगे। तो यही हो जाएगा नंबर ऑफ स्लैब कितने हो जाएंगे 15,000। नंबर ऑफ स्लैब कितना हो जाएंगे 15,000। नंबर ऑफ स्लैब्स हो जाएंगे 15,000। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि जो स्लैब्स लगेंगे वहां पे कितने लगेंगे। तो यही आपको नंबर से बताते हैं कितने लगेंगे 15,000, 15,000 लगेंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको लगाना था। यही चीज यहाँ पे लिख लेंगे हम बच्चों कि नंबर ऑफ स्लैब्स, नंबर ऑफ स्लैब्स मतलब टोटल जो नंबर्स हैं कितने स्लैब्स लगेंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको लगाना था। करना क्या था कि जो हाल का एरिया है बटे एक स्लैब्स का एरिया क्या करेंगे भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों तो अब इस प्रकार से इसका आंसर आ गया कि जो टोटल नंबर से कितने कितने स्लैब्स लग रहे हैं 15,000, 15,000। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या है करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है बच्चों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाना था। अगर वीडियो अच्छा तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।